तो इससे पहले पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। अमेठी हत्याकांड के आरोपित का एनकाउंटर हुआ। आरोपित चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। दारोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने वाला था। सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जैसा आमतौर पर होता आया है। यह है चंदन वर्मा, यही है दलित परिवार की हत्या का आरोपी। और जब इसने भागने की कोशिश की तो फिर गोली चलाई गई। अब दो तस्वीर आपके सामने हैं, कैसे 3 अक्टूबर को दलित परिवार की हत्या हुई। 4 अक्टूबर यानी 24 घंटे के अंदर आरोपित पकड़ा गया। ये देख रहे हैं ना आप, ये महिला बच्चे सबकी हत्या हो गई। अब वो पकड़ा गया। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। और आगे आपको दिखाएंगे बिहार में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में क्या बड़े फैसले हुए। लेकिन उससे पहले देखिए देश भर में किसानों को पीएम मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों किसानों को नवरात्रि का उपहार देते हुए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी। महाराष्ट्र दौरे पर गए पीएम मोदी ने करीब 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन सभी किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को कुल 3.45 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। 90% के जो भी रास्ते थे एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग होने लगी है। सीएम आवास के बाहर जेडीयू ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा है, विकास पुरुष को भारत रत्न मिलना चाहिए। सांसद भी कह रहे हैं, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। भारत रत्न की मांग की गई है आपकी पार्टी के नेता ने, भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा, अगर वो हमारे पार्टी से ज़्यादा कौन खुश होगा अगर उनको मिलता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन के अध्यक्ष यासीन मलिक ने यूएपीए ट्रिब्यूनल को एक हलफनामा सौंपा है। इस हलफनामे में मलिक ने बताया कि उसने 30 साल पहले ही हथियार छोड़ दिया है और अब वो गांधीवादी हो गया है। बता दें कि यासीन मलिक इस समय टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। उसने अपने हलफनामे में कहा है कि मैंने 1994 से ही हिंसा और हथियार छोड़ दिया है। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं पटना से। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। 2025 चुनाव के लिए नीतीश कुमार होंगे चेहरा। संगत पंगत नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। पटना में आज जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहली बैठक थी जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जेडीयू का राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें 6 फैसलों पर मुहर लगी। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। प्राइवेट गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे थे। तिलक लगाने वाले कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे कार्यकर्ता और उसके बाद हुआ लाठीचार्ज। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियाबाजी। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर की तस्वीरें देखिए। कई जगह पर अगर गरबा कार्यक्रम चल रहा है तो वहां पर आप मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता यहां पर मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को सबक सिखाना पड़ा।
तो गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया, नाम बदलकर एंट्री कर रहे लोगों पर कार्रवाई की बजरंग दल की तरफ से। अब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहां पर भी जमकर पिटाई की, नाम बदलकर गरबा में आए लोगों की पिटाई हुई। कानपुर के मोती झील स्थित डांडिया कार्यक्रम की घटना है। मारना पीटना कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस में आपको कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर बजरंग दल की तरफ से यह गलत किया गया। खबर आपको बताते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती के सामने सीएम मोहन यादव का एक बड़ा फैसला। सिंग्रामपुर में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक और रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती पर बड़ा फैसला हुआ। अब बड़ा फैसला कि अक्टूबर महीने की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की राशि जारी की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि भी जारी की है। 28 लाख बहनों को गैस रिफिल योजना का लाभ मिला। 28 लाख बहनों को। सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक हुई है। जबलपुर के पास सिंग्रामपुर पड़ता है। आज जिस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर दमोह की इस धरती पर नवरात्रि भी चल रही है, मां चंडी देवी और मां हजारी बड़ी देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन और पवित्र है, नवरात्रि का पावन अवसर। इस अवसर पर मौजूद मेरी सभी बहनें, माताएं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि के अवसर पर आज हमारी सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर में जब कैबिनेट की बैठक की है, तो कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कई सारे काम किए हैं, कई सारे निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में से हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमती प्रहलाद पटेल जी ने उल्लेख किया होगा। मैं कुछ को दोहराना चाहूंगा। किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वो सबसे पहले है। मुझे इस बात का आनंद है, किसानों के लिए आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। बैठ के लिया है, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। नेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। बैठ के लिया है, ब्याज हमारी सरकार भरेगी।